हम आपको मिलवाते हैं एक अपकमिंग एक्ट्रेस से जो है प्रख्याति श्रीवास्तव, और इनके आने वाला फ्यूचर क्या है और किस थीम के साथ इन्होंने बॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ प्रख्याति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी इस इंडस्ट्री में आने की तैयारी कहाँ से सोची? क्या स्टडी टाइम से ही आप इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने तैयारी घर से ही की थी। मैं बहुत छोटी थी तब मम्मा ने मुझे बोला था कि बेटा तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। मेरे फादर बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हर कंपटीशन में मुझे लेके जाते थे और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ ना मिला हो फॉर माई डांसिंग। रिसेंटली व्हेन आई केम अक्रॉस 13 ईयर, देन आई स्टार्टेड माई करियर इन थिएटर अंडर हफीज़ सर। देन मैंने थिएटर की स्टार्ट की। हफीज़ सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, इशकज़ादे में उनका रोल था, तो उन्हीं के अंडर मैंने अपनी थिएटर की स्टडीज़ की हैं। एंड देन राइट नाउ आई एम परसुइंग क्लास 12th, सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो माई हार्टिएस्ट थैंक्स गोज़ टू वृत्तांत भैया, प्रोड्यूसर सर एंड डायरेक्टर सर, जिनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये रोल। And last but not the least, my parents, Mr. Ravi Prakash and Shalini Srivastava, and my little brother Raghav Srivastava, who literally supported me throughout. तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अभी आप क्लास 12th में परसुइंग हैं, तो आप अपने स्टडीज़ को और अपने इस करियर को कैसे मेंटेन रखती हैं? It's not that difficult for me because I think since class 5th I am doing Bharatanatyam. By profession I am a national classical artist. It's been 8 years since I am doing Bharatanatyam and मेरे लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। आई हैव डन 24 आवर्स नॉन स्टॉप डांसिंग इन दिल्ली गणेश नाट्यालय में, जो कि डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन मैम के द्वारा कराया गया था। शी इज़ पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डेड। एंड मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली है अपने गुरुजी कला श्री अमृत सिन्हा सर से। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरी इस जर्नी में इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े मेरे साथ। मैंने कभी अपने आप को लेट डाउन नहीं किया। आई ऑलवेज एम्ड अ गोल दैट येस आई वांट टू बी हियर एट अ प्लेस वेयर आई फाउंड माई सेल्फ हैप्पी। जैसा कि आपने बताया कि आप एज अ डांसर, भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर से फिर ये एक्टिंग के फील्ड में आने का क्या सोच के आप एक्टिंग के फील्ड में, डांसिंग से भी आप करियर बना सकती थी, फिर इस एक्टिंग फील्ड में क्यों? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक, बट होता है ना कि जब टीवी देखते हैं, फिल्में, बॉलीवुड से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ अपने आप को। मैं जो भी फिल्में देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि हाँ ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेड है कुछ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा एक एक्टर बनना है। इट्स लाइक अ हॉबी। बाय प्रोफेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आई एम अ नेशनल क्लासिकल आर्टिस्ट, सो इट्स अ हॉबी। अगर ये मेरा आगे इन फ्यूचर प्रोफेशन बनता है तो आई थिंक आई विल परस्यू इट। ओके, अगर कहा जाए आपसे कि आप डांसिंग या एक्टिंग, तो इन दोनों में से आप पहली प्रेफरेंस किसको देती हैं? वेरी टफ क्वेश्चन आई थिंक। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, बहुत ही फाइन एग्जांपल दूँगी हमारी हेमा मालिनी मैम। वो एक डांसर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, तो आई थिंक मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगी। तो एक बॉलीवुड में आने के लिए आप क्या, अभी तो क्लासेस 12 क्योंकि आपकी क्लासेस भी होती है प्लस एक्टिंग के लिए, तो आप फोकस कैसे बना पाती हैं? अभी जैसे कि मैं 12th में हूँ तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है। सो इतना ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ता है और गॉड गिफ्ट है कि मैं एक बार जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे याद हो जाता है। सो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो एक्टिंग की कोई क्लासेस या पर्सनली किस चीज़ से आप एक्टिंग सीखती हैं? क्या सिर्फ देख के सीखा है या आपने प्रॉपर कहीं क्लासेस की है? अभी तक तो मैंने सिर्फ देख के सीखा है। मैं जब छोटी थी 13 ईयर ओल्ड, जैसा मैंने बताया, मैंने हफीज़ सर से ट्रेनिंग ली थी, थिएटर किया था मैंने। उसके बाद से जब
10th आया तो लोड बढ़ गया, बोर्ड्स एग्ज़ाम आ गए, देन सिर्फ डांस रह गया था, तो मैं डांस करती थी। एक्टिंग मैंने खुद ही से की है। ओके, एक्टिंग आपने खुद ही से की है। तो यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का कैसे हुआ कि आप डांसिंग से भोजपुरी इंडस्ट्री तक आई आप? मेरे पास कॉल आया कि ऑडिशंस हो रहे हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने कहा बिल्कुल जाओ, करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मुझे बताया कि हम आपको बताते हैं, आपने अच्छा किया, जैसा भी होगा हम आपको कॉल पे बताएंगे। हुआ 2 दिन 4 दिन, देन एकदम से एक कॉल आता है कि आप रोज़ी कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। तो ऐसे इस जर्नी की स्टार्ट हुई थी। आपका इस मूवी में रोज़ी का कैरेक्टर है, जैसे हमें बातों में पता चला है। तो क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगी अपने रोज़ी कैरेक्टर के बारे में? रोज़ी कैरेक्टर डॉक्टर का कैरेक्टर है, एक लंदन रिटर्न डॉक्टर का, और उसको बहुत ही नेगेटिव दिखाया गया है। मैं इसका खुलासा ज़्यादा नहीं करूँगी, वरना जो मिस्टीरियस चीज़ है मूवी की वो ख़त्म हो जाएगी, तो सस्पिशियस रहने देते हैं। बाकी हाँ, मैं एक डॉक्टर का रोल निभा रही हूँ एज अ रोज़ी। ओके, एंड कुछ अपना ऐसा बताइए, क्योंकि एक फीमेल हैं, एक लड़की हैं, तो इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको फेस करना हम लोग, मतलब एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ा है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मुझे फ़ेस करना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स शुरू से सपोर्टिव रहे हैं, और मैं जितनों के साथ अभी काम किया है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही मिली हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे मुझे ये फ़ील हो कि या आई एम लेस देन दैट। हमेशा अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है मुझे। तो सिर्फ भोजपुरी से आगे बॉलीवुड का सफ़र तय करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? जो मुझे, आई बिलीव इन कर्मा एक्चुअली, तो जो मुझे जैसा भी रोल मिलेगा, मैं नहीं समझती कि वो छोटा रोल है, वो बड़ा रोल है, मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, मुझे कम काम मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे मिलता है मैं 200% देती हूँ। सो आई बिलीव इन कर्मा, जैसा जो मेरी किस्मत में होगा मुझे वो मिलेगा। ओके, देन अभी आप बेसिकली लखनऊ से हैं, एंड अपकमिंग बॉलीवुड के लिए क्या आप इधर ही से करेंगी या बॉम्बे का सफ़र भी तय करना है? अगर मेरी किस्मत में बॉम्बे का सफ़र हुआ तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आपकी आइडियल पर्सन कौन है इन बॉलीवुड? दीपिका पादुकोण। बिकॉज ऑफ? बिकॉज़ आई लाइक हर एक्टिंग एक्चुअली। मैं जब से उनकी फ़िल्में आई थी, उनकी पहली मूवी थी ओम शांति ओम, तब से मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। उनकी तरह ड्रेस करना, उनकी तरह मेकअप करना, उनकी तरह लगना, एक्चुअली मैं उनको शुरू से एडमायर करती थी। बट धीरे धीरे करके जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, हे यू लुक लाइक दीपिका, हे योर आइज़ आर लाइक दीपिका। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में ये, तो मैं उन्हीं को एडमायर करती हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट आपका बेसिकली आगे की क्या मोटिव है कि कहाँ तक आप जाना चाहती हैं? एक जो आप अपनी सोची हैं ख्वाहिश कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। I want to be an international classical artist as well as international actress if possible. इफ पॉसिबल, अगर चाह ले तो कुछ भी आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस मोटो, किस थीम के साथ आगे बढ़ रही हैं? मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, अपने लक्ष्य को ध्यान में करते हुए। एक ही चीज़ मेरे जहन में रहती है कि आई शुड नेवर गिव अप। द ओनली मेन थिंग दैट आई कीप इन माइंड इज़ आई शुड नेवर गिव अप इन माई लाइफ। ओके, तो ये थी हमारे साथ। अभी और इनसे जानते हैं कि इसके पहले इन्होंने क्या किया अपने करियर की शुरुआत में थिएटर के अलावा। मैंने वर्कशॉप्स ली हैं, मैंने 8 साल भरतनाट्यम सीखा है,
अंडर गुरुजी कलाश्री अमृत सिन्हा के, एंड ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। और उससे पहले जब मैं छोटी थी, नर्सरी से ही मैं बहुत बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करती थी। और मेरी मम्मी एज अ म्यूज़िक टीचर 16 इयर्स वो सेंट्रल एकेडमी में रही हैं, तो मेरी मम्मी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही है मेरे लिए डांस में। उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी मैंने उन्हें परस्यू किया, एंड देन इन 5th स्टैंडर्ड आई गॉट टू नो दैट आई शुड लर्न भरतनाट्यम ऑल्सो। सो या। तो लास्टली मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपने एक वेब सीरीज़ की थी, कुछ उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने एक वेब सीरीज़ की थी। वो डायरेक्टेड थी मनु शुक्ला सर के अंडर, सॉरी। एंड ये बहुत ही नेगेटिव सीरीज़ थी, लाइक मेरा नेगेटिव रोल था उसमें। और ये सीरीज़ भी अंडर एडिटिंग है, अभी आई नहीं है। सो अभी तक इतना ही। ओके तो हम ये दुआ करेंगे यार रब से कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो और आप बहुत तक आगे तक जाएं। लास्टली कुछ अपने बारे में, अपने मूवी के बारे में कुछ बताइए, इस मूवी के बारे में जिसमें आप कर रही हैं। लास्टली कुछ लाइंस। ओके, सो फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी वृत्तांत भैया को, डायरेक्टर सर को, वृत्तांत भैया के फादर को, प्रोड्यूसर सर को, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई पेरेंट्स। दिस मूवी हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी फॉर मी बिकॉज़ जो कैरेक्टर मुझे मिला है, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं इन्जॉय कर रही हूँ अपना एक एक रोल जो भी मुझे मिला है, and I think it's a fantastic platform which I have got from the director sir. So yeah, I'm very grateful. I'm very very grateful. जैसा कि आपने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप एक क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, भरतनाट्यम। अभी आपने बताया कि आपके नाम पे रिकॉर्ड है, तो वो कब, किस एज में, क्योंकि अभी तो आपकी एज, क्योंकि आप 12th में पढ़ रही हैं तो आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो कौन से, किस एज में आपने एक रिकॉर्ड बना लिया, वो उसके बारे में बताइए। ये रिकॉर्ड मैंने बनाया था 2018 में और दिल्ली में हुआ था ये। मैं अपने गुरुजी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, वहाँ पे हम लोग ने ये रिकॉर्ड बनाया था। ओके तो ये थी हमारे साथ अपकमिंग एक्ट्रेस कह लीजिए, चाहे बॉलीवुड या इनके ड्रीम के हिसाब से हॉलीवुड तक का इनका सफ़र तय हो, ये हमारी दुआ रहेगी। मिस प्रख्याति श्रीवास्तव के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।